तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज क्या देखने वाले हैं भाई। तो जैसे आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी टेंशन होती है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में। सो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पे हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जहाँ पे हम पूरा ऑल राउंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं। सो जैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसमें तीन चीज़ें मेनली होती है। सबसे पहले होता है आपका एप्टीट्यूड का पार्ट, जहाँ पे आपके एरिथमेटिक, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं या उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है। सेकेंड जो राउंड होता है वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू या कोडिंग राउंड होता है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ें टेस्ट होती है, आपकी मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का नॉलेज एंड जो भी जैसे लैंग्वेजेस है जो आप कवर कर रहे हो उसका लैंग्वेज, उसका बेसिक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है और उस पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो बेसिकली आपके पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन पे होती है, जिसमें दो चीज़ें आती है यूजुअली, ग्रुप डिस्कशन और आपका एचआर इंटरव्यू। जिसमें ग्रुप डिस्कशन कभी कभी ऑप्शनल होता है, जैसे टेक्निकल इंटरव्यू में जो कोडिंग राउंड है वो ऑप्शनल होता है। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको कट शॉर्ट करने के लिए ये दोनों जगह पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और आपका एचआर इंटरव्यू, ये दो चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। सो अभी जैसे कि आप जानते हो जो पहला पार्ट है, और अगर आप नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला पार्ट है जो कि है अपना एप्टीट्यूड का पार्ट, वो ऑलरेडी लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पे कवर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एप्टीट्यूड की। सो आप आपकी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हो। तो चलो भाई, पहला वाला लेवल तो सॉल्व है। दूसरा लेवल होता है टेक्निकल प्रिपरेशन का। अभी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट्स आते हैं या हमारे पास डाउट्स आते हैं कि यार इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब टेक्निकल प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है। टेक्निकल प्रिपरेशन सिर्फ कोई लैंग्वेज पढ़ना या फिर किसी एक चीज़ को मास्टर करने पे नहीं होती है। सो बेसिकली इसमें क्या चीज़ें जज होती हैं, इसमें सबसे मेन चीज़ जो एक इंटरव्यूअर आप में देखता है वो है आपकी रीजनेबल चीज़ें, जैसे कि आप किस तरह से चीज़ें सॉल्व करते हो, व्हाट इज़ योर अप्रोच टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, आपका कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी जज होती हैं। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक जो आ जाता है ना, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। क्योंकि आप भी जानते हो कि आप अगर कोई एक लैंग्वेज पकड़ के चल रहे हो तो अलग अलग इंटरव्यूज में वो कंपनी हो सकता है कुछ और लैंग्वेज यूज़ कर रही हो, बट जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता है ये पूरी कोडिंग कम्युनिटी में कॉमन होता है। क्योंकि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप यहीं से सीखते हो, जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिक और जो आपके एल्गोरिथम्स होते हैं। तो अभी हम लोग जो अपना टेक्निकल इंटरव्यू वाला जो प्रिपरेशन है, इसमें सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो अभी इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स क्यों पढ़ना चाहिए और उसमें कौन से मेन टॉपिक्स बेसिकली करने चाहिए। ज़्यादा करके कुछ मतलब नहीं है और कम करके भी कुछ मतलब नहीं है। सो एग्जैक्ट कौन से टॉपिक्स हमको प्रिपेयर करने चाहिए, तो उसका एक पूरा रोड मैप मैं भी लेने वाला हूँ। और भी वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलिए चलते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो अब हम लोग आज बेसिकली क्या देखने वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स सबसे पहले हमको क्यों स्टार्ट करना चाहिए और इससे हम टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या मदद ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमेशा आपको क्यूरियस रहना है और इसको ईजिली चीज़ों को लेना है। क्योंकि अभी कैसा है कि आगे जाके चीज़ें बहुत हार्ड होने वाली है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोई इजी कंसेप्ट्स नहीं होते। तो इसके कंसेप्ट्स को आपको ऐसा भी हो सकता है 2-3 बार लग सकता है समझने के लिए। आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, मैं इसको 100% ईजी बनाने का ट्राई करूँगा। बट आपको इसमें बीच में गिव अप नहीं करना है और हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। कि ऐसा नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़ रहे हो, आपको आपके एंड से भी थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि और क्या क्या है इसमें, है ना। और इसको एकदम एंजॉय करना है इस पूरे प्रोसेस को। तो ये बस मुझे आपसे कहना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट टू लर्न इन डीएस एंड एल्गो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हमेशा कि जैसे कि ये मैंने भी चीज़ अपने टाइम पे एक्सपीरियंस की थी। मतलब मैं क्यों, पहले तो आपको ये बता देता हूँ मैं क्यों राइट पर्सन हूँ आपको ये बताने के लिए। मैंने मोर देन 2 इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं और बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं बैठा हूँ एंड 2-3 तो मैंने खुद कंडक्ट भी किए हैं। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लगती है और क्या क्या चीज़ आप करोगे तो आप इसको ईजिली कॉन्कर कर पाओगे। इसमें बेसिकली 2 पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अभी डेटा स्ट्रक्चर्स में जो मेन चीज़ें हैं वो है अपना वही अरे, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल्स। अब आप बोलोगे यार ये सब बेसिक चीज़ है, ये क्यों पूछते हैं।
बट आपको ये नहीं पूछेंगे कि अरे क्या होता है, आपको लिटरली वहाँ पे प्रोग्राम सॉल्व करना पड़ेगा कुछ तो एक अरे से रिलेटेड। आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि एल्गोरिथम्स का पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कोड लिखोगे वहाँ पे उसके एल्गोरिथम को आप और कैसे अच्छा बना सकते हो, उसको कैसे और प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे डिपिक्ट करनी है। सो आगे जाके हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। सो आपको इतना पॉइंट अभी तक क्लियर है कि डेटा स्ट्रक्चर्स में हम क्या क्या देखेंगे, अरेज देखेंगे, स्टैक्स देखेंगे, क्यूज देखेंगे, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हैश टेबल देखेंगे। उसी साइड पे एल्गोरिथम्स में क्या क्या पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपका फंक्शंस आएगा। सो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा बिग ओ नोटेशन, जहाँ पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो, तो ये जो सब सारी चीज़ें आती है वो आपकी फंक्शंस में आती है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि ये अगर जहाँ तक मेरी बात है तो जब ये हमको एक्चुअल में कॉलेज में पढ़ाते हैं या जब हमने इसका एग्ज़ाम दिया हुआ होता है, तो आज तक ऐसा होता है ना कि हमको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसा होता है 60% 70% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको आज तक नहीं आता है कि भाई बिग ओ कैलकुलेट कैसे करते हैं कोई भी एक फंक्शन के लिए। सो वो सब चीज़ हम कवर करेंगे, उसको एकदम ईजिली मैं बताऊंगा आपको फटाक से आ जाएगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए। सेकंड चीज़ है सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, आपका क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये जितने भी टाइप की सॉर्टिंग है, बहुत सारी टाइप की सॉर्टिंग होती है जो हमने ऑलरेडी नहीं भी देखी है, तो वो भी हम सब कवर करने वाले हैं। तीसरी चीज़ क्या है, BFS DFS, तो जो अपनी सर्चिंग मेथड्स होती हैं वो सारी देखेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम रख रहे BFS DFS का तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। फिर चौथी चीज़ है रिकर्शन। तो रिकर्शन कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, क्योंकि रिकर्शन हमको कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ना है और उसमें रिकर्शन कैसे करते हैं, क्या होता है, क्यों करते हैं और उसको कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखनी है। और पांचवी और सबसे मतलब आप बोल सकते हो ऑप्शनल चीज़ होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मतलब वो इतनी इंटरव्यूज़ में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हम उसको कवर करेंगे यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी प्लेलिस्ट में आगे कवर करेंगे। सो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि इज़ दिस इनफ टू क्रैक इंटरव्यूज़, ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है भाई कि यार ये इतना बस होगा क्या, कि कुछ और भी करना पड़ेगा। सो अगर DS एल्गो के पार्ट से तो आप इतना करके जाओ, ये मोर देन इनफ है। और इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर करेंगे। और अगर आप ऐसा हो कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास सिर्फ 15 डेज है या 10 डेज है, तो भी आई विल सजेस्ट कि आपको ये प्लेलिस्ट पूरी देखनी चाहिए। तो आप फटाफट ये चीज़ कवर कर लोगे एंड आप इजीली ये टेक्निकल इंटरव्यू आपका क्रैक कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हम एल्गोरिथम्स के सबसे पहले टॉपिक फंक्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मैं ऐसे इस प्लेलिस्ट को मैनेज करूँगा कि कभी मैं एल्गोरिथम साइड का वीडियो अपलोड करूंगा, कभी मैं डेटा स्ट्रक्चर के साइड का वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और बोर हो रहे। तो बेटर ऑफ बोथ हम लोग अपलोड करेंगे और उस हिसाब से मैं उसको अरेंज करूंगा। सो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन का मैंने URL दिया हुआ है आपके सामने, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो। उसी तरह अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछने के लिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हो। इफ़ आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप जो आपकी जनरल क्वेरीज है इंजीनियरिंग को लेके, तो यार कोई हमारी प्रॉब्लम सुनता नहीं है, तो यार हम सुनते हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ एक मैसेज डालो और हमको बताओ कि आपको कहाँ अटक रहे हो या क्या चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ कि इसके सारे अपडेट्स जो है वो हम हमारी कम्युनिटी में सबसे पहले डालते हैं। सो अगर बाई चांस आपसे यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। सो कम्युनिटी का भी लिंक है नीचे, तो उसको फिल आउट कीजिए और हमारी कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, आपके सारे स्टडी मटेरियल्स और इसके भी जो भी मटेरियल्स रहेंगे, PDFs, प्रोग्राम्स, गिटहब का लिंक, वो सब आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो कम्युनिटी में ऐड होना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम एल्गोरिथम्स का फंक्शंस पार्ट देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।